जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे वाज वर्ड के बारे में। देखिए वाज वर्ड का प्रयोग जो है पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले भी हमने वाज वर्ड पर वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें जो है हम कुछ नियम के बारे में बताए थे, लेकिन इसमें जो है वाज वर्ड का पूरा डिटेल हम बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वाज वर्ड से पहले हमको इजारम पढ़ना पड़ेगा, जबकि इजारम हमने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी हम लिंक दे देंगे, आप उसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए वाज वर्ड दोनों ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होता है। सबसे पहले हम इतना जान लेते हैं कि वाज वर्ड जो है ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं, यानी किसी भी ना किसी वर्ब की हेल्प करते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं। ये दोनों मीनिंग वाज वेयर का प्रयोग काफ़ी पॉपुलर है और बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड भी हैं। आपने वाज वर्ड का देखा होगा, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बोलचाल, साधारण बोलचाल में भी आप इसका यूज बहुत करते होंगे। और इसकी हिंदी की बात किया जाए तो इसकी हिंदी होती है था, थी, थे या फिर थे होता है। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं वाज वर्ड का प्रयोग। यहाँ पर देखिए वाज वर्ड ये होता है तो इसके मीन से होता है था, थी, थे होता है। जैसे कहा जाए कि मैं गरीब था, देखिए साधारण बोलचाल में लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ या मैं गरीब था, तुम अमीर थे, वह बीमार था, आदि ये सभी सेंटेंस जो है वाज वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में, इसकी हम जो रूल दे सकते हैं परिभाषा, तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए वाज, अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक चीज़ की है कि आखिर हम वाज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और हम वर्ड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आई हो, ही हो, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, देखिए आई, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। और वर्ड का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, वी, यू, दे और प्रियुलर नाउन के साथ जो है हम यूज करेंगे वेयर का, यानी कि वी हो, यू हो, दे हो और प्रियुलर नाउन हो तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं वेयर, इसी को वर भी बोलते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके आगे जो है हम इसके सीखते हैं कि आखिर पर्सन में हम वाज वर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे। पर्सन तो आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं पर्सन में। जैसे मान लीजिए पर्सन हो, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है और ये है थर्ड पर्सन। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा वाज ज़्यादातर चांस होता है वाज का यूज होना। जैसे आई वाज रिच, मैं अमीर था, तो यहाँ पर देखिए वाज हो गया। लेकिन प्लूरल में वाज नहीं बल्कि वेयर का प्रयोग होता है, आपको इसके पहले हमने बता दिया है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सिंगुलर होगा फिर भी वर्ड का प्रयोग होगा और प्लूरल होगा फिर भी वर्ड का प्रयोग होगा। बस थोड़ा यू की मीनिंग यानी कि हिंदी जो है इसकी चेंज हो जाएगी। यू माने तुम होगा और इसमें यू का मतलब तुम लोग होगा। तुम अमीर थे, यू वर रिच, तुम लोग अमीर थे, यू वर रिच, दोनों है, बस अगर अंतर है तो सिंगुलर और प्लूरल का। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और राधा, या राधा का मतलब है कोई भी सिंगुलर नाम हो, नाम हो यानी कि सिंगुलर होना चाहिए, बस किसी का भी नाम रखिए। यहाँ पर हमेशा आपका वाज ही प्रयोग होगा, वाज के अलावा आप वर का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही प्लूरल पर्सन में जाएंगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल में अगर जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा वेर वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, हमेशा याद रखिएगा दे के साथ वर का ही प्रयोग होता है। बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेकेंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो, देखिए यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, इसमें हमें वर का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, हम देखते हैं वाक्य में वाज वर्ड लगाने के नियम क्या हैं। तो नियम पहला हम देखते हैं नंबर 1, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर होता है पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ड में से किसी एक को यूज करना है, उसके बाद हमें कंप्लीमेंट यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया है, अगर हम यहाँ पर अभी लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही नोट कर लिए हैं। जैसे मैं खुश था तो आई
पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद वाज वर्ब में से एक यूज हुआ है वाज, और उसके बाद कंप्लीमेंट बचा था खुश, खुश होता है हैप्पी। उसी प्रकार से तुम गरीब थे, मैं अमीर था, राधा ईमानदार थी। इसी तरीके से हमने इसको बनाया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत और जो है हमने एग्जाम्पल लिया है, वह पागल था, तो आप इसको आराम से बना लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है वह की मीनिंग, उसके बाद लिखना है था की मीनिंग, फिर लिखना है पागल की मीनिंग। इस तरीके से आप इस सभी को बनाकर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या आपने इसे किया या नहीं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, जैसे राम और श्याम तेज थे, तो राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम दोनों की बात हो रही है, तो राम एंड श्याम किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, वाज का प्रयोग ना करके हमने वेयर का प्रयोग किया है, क्योंकि राम होता है सिंगुलर और राम और श्याम दोनों मिल गए तो एक से अधिक हो गया दो, तो होगा यहाँ पर प्लूरल यानी कि वर का प्रयोग, और हमने वर का प्रयोग किया है। तेज थे, तेज का मतलब बुद्धिमान होंगे, तो इंटेलिजेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए लड़के खूबसूरत थे, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो बॉयज हैं, बॉयज यानी कि एक से अधिक हुआ तो प्लूरल बन गया, और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हो गया खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल होगा। जबकि यहाँ पर हम अगर प्रयोग करना चाहें तो हैंडसम भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? हैंडसम। अब यहाँ पर देखिए छात्र सही थे, तो छात्र स्टूडेंट हो गया, वेयर राइट हो गया। उसी प्रकार से हम गलत थे, तो हम का वी होगा, यहाँ पर वेयर नहीं वी होगा, वी वर रॉन्ग, यानी कि हम गलत थे। रामेश भूखा था, रामेश वाज हंगरी। अब यहाँ पर देखिए रूल अगले की बात करें, जिसको नाम है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द आता है। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर वाज वर के बाद नाट लग जाता है, बस सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद लगेगा नाट, फिर हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से आपके सामने जो दिया गया है आप उदाहरण को देखकर समझ सकते हैं। जैसे मैं दुखी नहीं था, वाज वर के बाद यानी कि वाज के बाद नाट लगा है, इसमें वर के बाद नाट लगा है, यानी कि वाज वर के बाद नाट लग जाता है, और सेम वही सेंटेंस होता है। जो अफर्मेटिव होता है वही निगेटिव है, बस निगेटिव में वाज वर के बाद जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वाज वर के बाद नाट का प्रयोग करते हैं बस। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो है प्रश्न पूछने का काम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम होता है, और याद रखना इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब से शुरू होगा। अगर ये इजारेम का प्रयोग रहेगा तो उसमें इजारेम से शुरू होगा, हैज हैव का प्रयोग रहेगा तो वो हैज हैव से शुरू होगा। ये वाज वर्ब का है तो ये शुरुआत होगा वाज वर्ब से। अगर आप और भी यूज जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इजारेम वाज वर्ब हैज हैव सब हमने आपको लिंक में दे दिया है। यहाँ देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव, अब इसमें अलग अलग नहीं, हम साथ में ही देखते चलते हैं। चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, या फिर अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव में क्या है तो नाट नहीं लगता है, और निगेटिव में नाट लग जाता है। सब्जेक्ट के बाद नाट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है, जबकि इसके पहले वाले में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के बाद नाट लगा था। अब यहाँ देखिए क्या मैं खुश था, तो वाज आई हैप्पी हो गया, और यहीं पर निगेटिव बना देंगे तो खुश नहीं था, इसमें क्या था क्या मैं खुश था, और इसमें क्या बनेगा क्या मैं खुश नहीं था। तो यहाँ पर वाज आई हैप्पी हुआ, वाज आई यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद लग जाएगा नॉट। स्ट्रक्चर में आपने देखा सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा नॉट। वैसे ही देखिए अगला जो है क्या तुम भूखे थे, तो क्या वेयर यू हंगरी, तो यू यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने नॉट लगा दिया, और टोटल वही स्ट्रक्चर है, वही जो है एग्जाम्पल है, वही जो है इसका ट्रांसलेट भी किया गया है। वैसे नीचे देखिए क्या हम गरीब थे, वेयर वी रिच, तो वी के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा, वी के बाद हमने नॉट लगा दिया है। उसके बाद है क्या मैं गरीब था, इसको आपके लिए हमने छोड़ा है, आप इसको करके कमेंट में बताइए कि क्या आपने इसे किया या नहीं किया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड आता है, ये लास्ट है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हुम व्हाट हाउ वेयर व्हेन व्हाई, किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन वर्ड को यूज करिएगा। उसके बाद हमें वाज वर्ड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट प्रयोग करना है, फिर आता है कंप्लीमेंट, और लास्ट में इसके लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव की बात करेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए तुम गरीब कैसे थे, यानी कि पूछा जा रहा है कि तुम गरीब कैसे थे, तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है कैसे, तो कैसे का प्रयोग पहले करेंगे यानी कि हाउ, उसके बाद वाज वर्ड में प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ देखिए ना, यू के साथ वेयर होगा, यू पुअर, वाई वर यू सैड, यानी कि तुम उदास क्यों थे। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आ गया
क्यों है? तो क्यों हमने पहले प्रयोग किया है यू के साथ वर होगा, और दुखी यानी कि उदास है तो इसकी इंग्लिश सैड होगा, और लास्ट में हमने लगाया है क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आपने वाज वर्ड का प्रयोग पूरे तरीके से आपने सीख लिया है। अब आपको अगले वीडियो में कौन सा वीडियो हम बना के दें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।